हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप छत्तीसगढ़ के पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सभी आपका जो है लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो यहाँ से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पिछले सेशन नहीं देखे होंगे जो पार्ट डाले हैं उसको जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाता है जो आपके हर एग्ज़ाम में, यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी रहते हैं। तो ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया रहता है जो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिलती हैं। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय जो है पुष्प, जो स्टेट जो फ्लावर है, ये आपका कौन सा हो जाएगा जी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा राइनोकोस्टिलिस जो गिंगेटिया है, ये जो है हमारे राजकीय पुष्प है। उसी तरह हमारे जो राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा है। राजकीय पक्षी कौन है? तो पहाड़ी मैना है, जिसका संरक्षण कहाँ पे किया गया है? तो बस्तर के जो कांकेर घाटी है, कांकेर घाटी में है जो यहाँ पर संरक्षण किया गया है। राजकीय वृक्ष है जिसको जो है ये जो है यहाँ पे जो वैज्ञानिक नाम है जिसको साल सरई बोलते हैं। सरई जो है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है में वो इसको बोला जाता है। और हमारा जो हिप्पोकैम्पस सी हार्स टाइप का जो हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिखती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह भी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह है इसको जो है कब अपनाया गया था? तो 4 सितंबर 2000 को अपनाया गया था। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? तो 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको याद रखना है। और बस्तर को सालवानों का द्वीप भी यहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है जी? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सिट्रस, देवदारा, सोरिया रोबस्टा, फाइकस रिलीजियोसा या आपका कोकस न्यूसिफेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरिया रोबस्टा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो सोरिया रोबस्टा जो है हमारा राजकीय वृक्ष हो जाएगा। और तो यहाँ पे जो साल वृक्ष को याद रखिएगा, जो सोरिया रोबस्टा है इसको जो है साल वृक्ष बोलते हैं, इसको याद रखना है, यही हमारा राजकीय वृक्ष। और जो है आपका जो बस्तर है, बस्तर को जो है साल वनोका द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़, तो इसको याद रखिएगा। और साल को ही हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में सरई बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सोरिया रोबस्टा यहाँ पे बोली जाती है। तो ये सभी को याद रखिएगा। पहाड़ी मैना को यहाँ पे जो है ग्रैकुला रिलेजियसा, यहाँ पे पेनिसुलरिस करके इसको बोला जाता है। इंग्लिश में जंगली भैंस को यहाँ पे जो है बुबैलस, यहाँ पे जो है बुबैलिस करके इनको बोला जाता है। तो ये सभी को जो है इंग्लिश और हिंदी आपका जो यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा, जो इनके द्वारा जो है हमारे जो है आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं केंद्रीय लेवल के हरदीप सिंह पुरी, नाम सुने होंगे। तो घोषित छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का जो खिताब कब दिया गया था? वर्ष 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2030 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 में जो है सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब इनके द्वारा दिया गया था। आवास और शहरी मामलों में जो है हरदीप सिंह पुरी द्वारा छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का जो पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1785 में, 1790 में, 1795 में या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1795 में। याद रखिएगा 1795 में आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का जो है पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया गया था 1795। ये डेट याद रखिएगा जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1795। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? सोंधुर को, अरपा को, पैरी को या महानदी? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सिहावा पर्वत, याद रखिएगा सिहावा पर्वत जो फरसिया नामक स्थान से, कौन से जिला? धमतरी जिला से यहाँ से ओरिजिन होती है। और इसका विसर्जन कहाँ पे होती है? तो कटक में, याद रख कटक उड़ीसा जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो है इसका विसर्जन हो जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ तो 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
276 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई है। इसको याद रखिए। इसके तट पे बसे शहर जैसे आपका जो है जाना माना शहर राजिम जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, सिरपुर महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, शिवरी नारायण चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत, इसके तट पे बसे जो है प्रमुख शहर है, तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है। और ये वर्तमान में यहाँ पे मेला का भी आयोजन यहाँ पे किया गया। इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसका नामकरण भी अलग अलग यहाँ पे, जैसे प्राचीन नाम इसका देखेंगे तो इसको कनक नंदनी के नाम से इसको जाना जाता था। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला कहा गया है। और वर्तमान में इसको जो है महानदी के नाम से इसको जानी जाती है। शिवनाथ नदी, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब नदी, ये सभी इनकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? समुद्री घोड़ा, समुद्री शार्क, डॉल्फिन या स्टार फिश? तो अभी बताया जो है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स टाइप के जो है हमारा ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का जो नाम क्या था? दक्षिण कोसल, प्राग कोसल, उत्तर कोसल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था जी? तो इसको जो है दक्षिण कोसल के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण कोसल के नाम से इसको जाना जाता है उस समय। तो इसको याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे। अगर मैं वहीं बोलूँ बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, तो बस्तर को जो है इसको दंडकारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। और रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है दक्षिण कोसल गया था, लेकिन राजधानी इसको जो है राजधानी कुशस्थली जो है रामायण काल में राजधानी थी। इसको याद रखिए। इस समय दक्षिण कोसल की जो भाषा यहाँ पे कोसली हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। तो इसको याद रखना है। सरगुजा को रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। और बहुत बड़े जो यहाँ पे जो है अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है महाभारत में अलग अलग यहाँ पे जैसे नाम से इसको जाना जाता है। जैसे महाभारत काल में देखेंगे, महाभारत काल में जाएंगे तो जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है प्राग कौशल, याद रखिए, प्राग कौशल के नाम से बताया गया है। बस्तर को जो है कांतार के नाम से इसको जाना गया है। सिरपुर को चित्रांगदपुर, रतनपुर को मणिपुर। तो ये जो सब आप बुक में पढ़ेंगे तो इस तरह के यहाँ पे जो है बताई गई है। तो इसको याद रखिए। यहीं मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम राजा कौन थे? राम जी, भानुमंत जी, अभिषेक जी या इनमें से कोई नहीं? तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ के जो प्रथम राजा कौन थे? तो ये आपका जो है भानुमंत थे। भानुमंत कौन थे? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोसल के जो राजा थे भानुमंत, जिनकी पुत्री थी कौशल्या। इनका जो विवाह इनके साथ उत्तर कोसल के राजा जो राजा दशरथ, मतलब भगवान राम जी के जो पिता थे राजा दशरथ से इनका जो है विवाह हुआ था। किंतु यहाँ पे जो है जो भानुमंत के जो पुत्र यहाँ पे जो है मतलब नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है ये राज्य जो है दशरथ को यहाँ पे मिल गया था। उनको जो राजगद्दी उनको सौंप दी गई थी। तो इसको उस समय जो है दक्षिण कोसल के नाम से जो है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। और बस्तर को अभी बताया दंडकारण्य और राजधानी कुशस्थली थी। और उस समय जो भाषा कोसली हुआ करती थी, प्राचीन भाषा कोसली थी। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी जी? कुशस्थली, रंग, सिंगारपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी कुशस्थली थी। इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम के बाद छत्तीसगढ़ का शासन किसे मिला था? लव को, कुश को, भरत के पुत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर कुश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, राम के बाद जो है छत्तीसगढ़ जो है शासन किसे मिला था? तो उनके जो पुत्र थे लव और कुश, लेकिन इसमें जो शासन जो है कुश को यहाँ पे जो है इनको जो है छत्तीसगढ़ का शासन मिला था। यहाँ पे जो जाएंगे यहाँ पे इनका जो है जन्म स्थली है हमारे छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया जाएंगे तो वहाँ पे जो है कहा जाता है, वहाँ पे जो है इनका जो है जन्म स्थली मानी जाती हैं। मतलब वहाँ पे जो है साक्ष्य अभी भी यहाँ पे वर्तमान में कभी जाइएगा तुरतुरिया तो बढ़िया घूम के आइएगा। नहीं तो रामायण काल के साक्ष्य वहाँ से आपको देखने को। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। रघुवंशम की रचना जो है किसने की थी? कालिदास ने, तुलसीदास ने, कलहरण ने या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर। तो रघुवंशम की जो रचना है किसने की थी? तो कालिदास जी ने यहाँ पे की थी। याद रखिए, रघुवंशम की रचना कई बार आपके रेलवे वगैरह में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालिदास सभी जानते, उनके बारे में पढ़े भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम थे जी? तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? महाजनपद, छत्तीसगढ़, चेतीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के नाम
जो है आपको उस समय जो है जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो महाजनपद जो काल है जो है हमारे भारतीय इतिहास में जाएंगे तो ये अच्छा महत्वपूर्ण काल भी इसको माना जाता है। भारत का व्यवस्थित इतिहास ये जो है यहाँ से मिलना भी प्रारंभ हो जाता है। 16 महाजनपदों में इसको जो है बांटा गया था। इस काल में जो है छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया था। तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? अभी जस्ट बताया हूँ, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था प्राग कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत काल में जो है इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल था। और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो है कांतार के नाम से इसको जाना जाता। सिरपुर को चित्रांगतपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को जो है दमोदरहा, आरंग को भांडेर। आरंग को जो है मंदिरों का नगरी के नाम से भी फेमस है, रायपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो ये सभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के आधार पर इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ बताया था ऐसा जिसम ने, ब्लंट ने, हीरालाल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बच्चों के आधार पर इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ बताया था ये आपका जिस्म ने ऐसा यहाँ पे कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग में, जो छत्तीसगढ़ प्रयाग में समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट है समुद्रगुप्त, गुप्त काल के जो शासक हैं जी समुद्रगुप्त, सभी इनको जानते होंगे। यहाँ पे जो है बहुत ही जो है गुप्त काल के जाने माने। तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के जो शासक थे और इनके जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार पता चलता है कि राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान जो है मतलब जो है दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के जो राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार के नलवसी जो राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हराया था। तो इस कहने का मतलब है समुद्र छत्तीसगढ़ को ये जो है किस नाम से जो है कहा गया? तो उस समय इसको जो है दक्षिणापथ नाम से पता चल रहा है, दक्षिणापथ यहाँ पे इनको द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सीक्रेट ने वर्ल्ड लाइफ को क्या कहा था? तो इसको जो है यहाँ पे जो है महाकांतार कहा। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य में पहली बार इस प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था? गोपाल मिश्र ने, कालिदास ने, दलपत राव ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलपत राव जो कवि हैं इन्होंने यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के शब्द प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे साहित्य पे अपने किया गया था। तो दलपत राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में कालिदास दिए इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो इसलिए बता देता हूँ। कालिदास इनकी जो रचना है मेघदूतम, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बड़े बड़े एग्जाम में। तो मेघदूतम का जो रचना किसने की थी? कालिदास ने किया था। अगर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई जो मेघदूतम का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आपका मुकुटधर पांडे ने किया था। और 1976 में इन्हें जो है पद्मश्री से जो है उनको नवाजा किया गया है। और कुर्री के पति याद रखें, जो है कुर्री के पति जो छायावाद काव्य जनक इनको माना जाता है मुकुटधर पांडे जी को। पूजा के फूल, सैलबाला, मेरा हृदयान, ये जो प्रमुख इनकी जो है रचना है जो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे। तो ये सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बाकी आज के सेशन में यही तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं। तो चैनल में बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। डेली बेस पे मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है, तो उससे बढ़िया जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट 2024 के लगभग जनवरी फरवरी कवर करा हो, तो उससे भी बढ़िया जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन में ये तक रखते हैं। थैंक यू।